हे गाइस, एनिमल चैनल में आपका स्वागत है। हम आ चुके एक और लाइव एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, जहां लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कैसे डो जिसने की कानो को बचपन में यूनियन बुसान में काफी ज्यादा फिजिकली असॉल्ट किया था, उसे मारा था, पीटा था क्योंकि वो रिफ्यूजी थी। जब त्योन माँ ने उसे बचा लिया था उनसे, बाद में प्रेजेंट में पोटा और लीटा इन दोनों को भी असॉल्ट करने के लिए यही ऑफिसर आ चुका है, जिसकी कोई पुरानी दुश्मनी है इनके फादर से यानी कि त्योन माँ से। तो आगे क्या होगा इन दोनों के साथ देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले नीचे लाल बटन को दबा के, और अगर आपने अपना हाइप अभी तक यूज नहीं किया है तो उसके बटन को भी क्लिक करके वीडियो को हाइप जरूर करें और वीडियो में आगे बने रहें। हम देखते कि कैसे डोहू इन दोनों बच्चों को लाजूदों से मार रहा था, जहाँ पे उसका गुस्सा जो था वो प्राइमरली इनके फादर को लेकर था, लेकिन उसका बदला इनके बच्चों से निकाल रहा है, यानी कि बोटा के ऊपर और लीटा के ऊपर। जहाँ वो कह रहा था कि कैसे त्योन माँ एक गद्दार है और ये दोनों उसके गद्दार के बच्चे हैं। वो इन्हें शर्म आनी चाहिए यूनियन बुसान पे वापस लौटते हुए। एक दूसरे हारपुरुष ने लीटा को पकड़ रखा था, वहीं पे बोटा को लगातार डोहू मारे जा रहा था, ये कहते हुए कि कैसे वही गद्दार का बेटा है। वही दूसरी तरफ बोटा का मानना था कि उसके डैड क्रिमिनल नहीं हो सकते, वो एक हारपुनिश थे जिन्होंने लोगों को प्रोटेक्ट किया। जब डो इस बात को सुने काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी बेइज्जती करते हुए कहता है, द लेविथनान स्लेयर, लेजेंडरी 6 स्टार हारपुनर, लगता है तुम्हारे बाप ने तुम्हें काफी सारी अपनी बहादुरी की किस्से सुनाए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बाप की रियलिटी बताता हूँ जो कि तुम्हारे बाप ने तुमसे छुपाई। तुम्हारे फादर यानी कि त्योन माँ ने जरूर तुमसे कहा होगा कि तुम कभी लोगों से नहीं मिल सकते, पिछले 10 साल से समुद्र में रहने की वजह से भी। जब बोटा को याद भी आता है कि उसने अपने फादर से एक बार ये चीज पूछी भी थी कि आखिर किसी और दूसरे ह्यूमन बीइंग से क्यों नहीं मिले थे लंबे टाइम में। जब त्योन माँ ने कहा था कि लोग काफी दूर हो सकते थे बड़े समुद्र में और शायद किसी दिन जरूर उनसे मिलेंगे, लेकिन रियलिटी में डो का कहना था कि तुम्हारा बाप हमसे बच के भाग रहा था। जब बोटा को विश्वास नहीं होता इन सभी बातों पे, वही डो जो कि काफी खुश था बोटा को पिटते हुए देखकर अपने हाथ से ग्लव हटाता है और कहता उसे क्या लगा था कि हम 10 साल बीत गए तो चीजों को भूल जाएंगे। जहाँ पे हमारा ध्यान डो के हाथ पे जाता है जो कि पूरी तरह से मैकेनिकल था। वही डो के अकॉर्डिंग त्योन माँ एक रूथलेस मर्डरर यानी कि हत्यारा था, जिसने की काफी सारे हारपुनिस्ट को मारा था यूनियन बुसान पे। वो यूनियन बुसान की सरकार के लिए द्रोही था, जिसने की यहाँ पे क्रांति फैलाने की कोशिश की थी वायलेंस के थ्रू। जब बोटा को तो इस सारी चीजों पे विश्वास नहीं होता, वहीं पे डोहू यहाँ पे अपना हाथ दिखाते हुए कह रहा था कि इन सभी चीजों के लिए किसी को तो कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे 10 साल ही क्यों ना बीत गए हो। और यहाँ पे बोटा के साथ अब जो होगा उसका दोष सिर्फ और सिर्फ उसके बाप को जाता है। चाहे इसके बाद हम देखते भी हैं कि कैसे डो अपने मैकेनिकल क्लॉज के नाखूनों का यूज करके बोटा के फेस के ऊपर स्क्रैच लगाता है। जब लीटा ये सब चीजें और ज्यादा नहीं देख पाती और चिल्लाने लगती है हेल्प के लिए, लेकिन इसी बीच यहाँ पे सरप्राइजिंगली अनाउंसमेंट भी होते हुए देखते हैं, जो कि इमरजेंसी की कॉल थी सभी हारपुनिस्ट को जमा होने के लिए एक जगह पर, जहाँ पे पता लगता है काफी सारे लेविथनान इनके ऊपर अटैक करने वाले हैं। और यूनियन बुसान के डेक पर हम काफी क्रेजी चीजें होते हुए देखते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े लेविथनान मॉन्स्टर शिप के ऊपर आ जाते हैं और हारपुनिस्ट को खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी मशीन गन भी इन लेविथनान का कुछ नहीं कर पाती, और एक के बाद एक जो अलग अलग शिप्स थी जो कि यूनियन बुसान के आसपास थे रिफ्यूजीज की, हम उन्हें भी डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हैं। जब मॉन्स्टर सिंपली इन सभी को खाकर अपनी दावत मना रहे थे, इन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था। हम कुछ दूसरी और भी शिप्स देखते हैं जिनको पता था कि अगले टारगेट वही होने वाले लेविथनान की। वो इन दूसरी तरफ बोटा और लीटा अभी के लिए तो बच गए थी, क्योंकि डो को उस इमरजेंसी की वजह से जाना पड़ रहा था, लेकिन वो जाते जाते इन दोनों को धमकी देते हुए जाता है कि कैसे वो इन दोनों गद्दारों को टॉर्चर करने का अपना सही टाइम लेने वाला है मजे लेकर, और उनकी आने वाली जीवन को पूरी तरह से नरक बना के रख देगा। जहाँ इस बात का इम्पैक्ट हम इन दोनों बच्चों के फेस पे भी देखते हैं जो काफी डर चुके थे, और इन दोनों को रूम के अंदर बंद करके डो यहाँ से जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं लीटो काफी ज्यादा स्केर्ड, जो कि बोटा को काफी कस के पकड़ रखी थी। वही बोटा के माइंड में भी क्लैरिटी आ चुकी थी कि जो पर्सन उनके सामने थे वो सही में काफी डेंजरस हो सकते हैं उनके लिए। वही सीन शिफ्ट होता है हारपुनिस्ट की टीम के ऊपर, जहाँ हम कानो को देखते हैं जो कि लीड करी थी बाकी की अपनी टीम को उन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। जब उनकी पूरी टीम को उस जगह पर जाते देखते हैं जहाँ पे थोड़ी देर पहले उस ईल टाइप मॉन्स्टर ने अटैक किया था काफी सारी छोटी छोटी बोट्स के ऊपर, जहाँ सबसे पहले एक्शन में हमको ब्रूम को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल हेड ऑन अटैक करता है एक लेविथनान मॉन्स्टर के ऊपर, और सरप्राइजिंगली अपनी हैंडमेड कस्टमाइज्ड वेपन से ही हम उस मॉन्स्टर को एक ही बार में आर पार चीरते हुए से देखते हैं। जब ब्रून यही नहीं रुकता बल्कि वो वन डाउन गांटी के साथ ही और भी मल्टीपल मॉन्स्टर को हेड डाउन अटैक करने लगता है अपने इस गॉन्टलेट के साथ,
जिसके अंदर गैस चैम्बर्स भी थे, जिसके कंक्लूजन में काफी सारा ब्लड बाथ देखने को मिलता है, जहाँ पे ब्रून काफी सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। आसपास के लोग जिनकी जान अभी भी बची थी ब्रून के से, तो काफी ज्यादा प्रेज भी करते हैं यहाँ पर। लेकिन इस पॉइंट पे इसी में से एक इंसान के पैरों पे अपना ध्यान जाता है, जहाँ उनके पास एक काफी अजीब सी लिक्विड जैसी चीज उनकी बॉडी को घेर रही थी, जो कि काइंड ऑफ एक म्यूकस थी। जहाँ दूसरे हार्पूनिस्ट को ये चीज पता लगती है कि कैसे वो जो म्यूकस है वो भी अटैक कर सकती है। जहाँ हम ब्रून की तरफ भी देखते हैं कि कैसे ब्रून सभी को समझाता है कि अगर इस म्यूकस में कोई भी फंसा तो उसकी जान जानी कंफर्म है। जहाँ ऐसे एक रिफ्यूजी के साथ होने भी वाला था, लेकिन एंड मोमेंट पे वहाँ पे काना आ जाती है, जो कि उन मॉन्स्टर्स को जो कि म्यूकस से कवर्ड थे पूरे तरीके से, उसे कट करके रख देती है बिल्कुल बीच में से। जहाँ काना यहाँ पे ऑर्डर भी देती है ब्रून को कि कैसे जब तक वो लेविथनान का ध्यान अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करके रखेगी, इस पूरी टाइम का यूज करके ब्रून को सारे क्रू को यानी जो शिप पे लोग थे उन्हें यहाँ से बाहर निकालना होगा। वही हम काना को एक एक्सपेरिमेंटल चीज को भी यूज करते हुए देखते हैं, जो चीज उसे उस मैथ साइंटिस्ट ने दी थी, जो कि एक तरीके का फेरोटाइप था यानी कि फ्रेगनेंस, जो कि वो ब्रीक कर लेते अपनी बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से सभी लेविथनान उसके पीछे आएंगे। जहाँ होता भी ठीक वैसा ही है। वहीं पर अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यूनियन बुसान को, जहाँ पर हम लीटा और बोटा दोनों को एक पाइप में से निकलते हुए देखते हैं, जो कि काफी ऊपर हाइट पे थे। और बोटा या लीटा समझाता कि नीचे मत देखो वरना तुम्हें और भी डर लगेगा। और ऐसे हम उन्हें रूम से एस्केप करते हुए देखते हैं, जहाँ पर काफी क्लोजली पाइप के ऊपर से चढ़ते हुए लोग मुश्किल से दूसरी जगह तक आते हैं, जहाँ पे बोटा फाइनली लीटा को कैच कर लेता है गिरने से पहले। जब हम समझ पाते हैं कि कैसे ये दोनों शिप के डेक के क्लोज में आ गए थे, जहाँ से वो काना को बैटल करते हुए देखते लेविथनान मॉन्स्टर से, और वो काफी शॉक भी थे कि कैसे काना के पीछे इतने सारे मॉन्स्टर पड़े हुए हैं। वही हमें ये देख के समझ में आता है कि काना एक परफेक्ट एरिया की तरफ जा रही थी, जहाँ पर उन्होंने पहले से एक ट्रैप सेटअप कर रखा था। और काना जहाँ पे पहुंचने के साथ ही हम देखते कैसे उस शिप में से काफी सारे फायर अटैक्स निकलने लगते हैं, जो कि वहाँ पे पहले से सेटअप किया गया था, जो कि उन सभी मॉन्स्टर को अंदर से रोस्ट करके रख देता है। जहाँ पे जितने भी लोग इन सब चीजों को विटनेस कर रहे थे, वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक भी हो जाते हैं और अमेज भी फील करते हैं। जब ब्रून और काना की जो बाकी टीम मेंबर्स थे, वो भी एडमायर कर रहे थे काना की इस ब्रेवरी को। जहाँ एक तरफ सभी लोग काना काना चिल्ला रहे थे, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसे थैंक्स करने के लिए, क्योंकि उसकी जान अभी काना नहीं बचाई थी। वही दूसरा काना भी अपना वेपन हवा में उठा के इन सभी को रिकॉग्नाइज करती है। और जब बोटा को एक चीज क्लियर हो जाती है कि शिप पर ऐसे भी लोग हैं जो सही में वॉरियर ऑफ द सी हैं, जो कि लड़ते हैं लेविथनान से ताकि लोग और सिटी को प्रोटेक्ट कर सके, द ट्रू हार्पूनिस्ट। और यहाँ बोटा को ये भी याद आ रहा था कि कैसे डुफ ने बताया था कि जो उसकी फादर है यानी कि ट्योन माँ, वो एक गद्दार है और उन्होंने काफी सारे हार्पूनिस्ट को मारा था। और बोटा कंफ्यूज था कि उसके फादर कौन थे, एक ट्रू वॉरियर या एक मर्डरर, आखिर सच्चाई क्या थी। वहीं दूसरी तरफ डोफोर और बाकी के दो हार्पूनिस्ट जब इनके रूम में वापस से आते हैं सिचुएशन को हैंडल करने के बाद, तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं देखकर कि कैसे बोटा और लीटा दोनों एस्केप कर गए सीवर के थ्रू। जब डोफोर वहीं पे पड़ा हुआ एक जूता हाथ में उठाकर अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को एक चीज ऑर्डर देता है कि वो दोनों बच्चों को डेड या अलाइव वापस लेकर आए ढूंढकर। वही सेम टाइम पर बोट और लेटा दोनों ही काफी सारे लोगों की भीड़ में से यहाँ से एस्केप करने की सोच रहे थे, लेकिन बोटा काफी डरा हुआ था क्योंकि उसे नहीं पता था कितनी बड़ी शिप में भी वो भला कहाँ जाकर छुपे। और इसी बीच बोटा नोटिस करता है कि उन लोगों को ढूंढने के लिए काफी सारे हार्पूनिस्ट भी उसी एरिया में पहुंच चुके हैं। क्या लोगों के बीच में भी यही बात चल रही थी। वही बोटा जैसे इस चीज को समझता है कि कैसे हार्पूनिस्ट मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, वो लीटा का हाथ पकड़ता और तेजी से दूसरी डायरेक्शन में भागता है क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द छुपना होगा। यहाँ तक कि बोटा का ध्यान इस बात तक पर नहीं जाता कि कैसे लीटा का हाथ खींचने से दर्द करने लग गया। वही बोटा तो इन सारी चीजों की सोच में पड़ा था कि आखिर यूनियन बुसान इतना बड़ा है, फिर भी उनके पास एक भी ऐसी जगह नहीं जहाँ वो जाकर छुप सके। वहीं पर काफी सारे हार्पूनिस्ट को देखकर लीटा काफी अजीब बिहेव करने लग गई थी, जहाँ पे बोटा उसे लगातार समझा था कि उसे नेचुरल एक्टिंग करनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली वो एक बच्ची है और डर के मारे उसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग लग सकता है। और सैडली इन लोगों का ध्यान इन दोनों के ऊपर भी पड़ जाता है, यानी कि उन हार्पूनिस्ट का, जो कि इन्हें देखते के साथ ही रोक लेते हैं और अपने साथ शांति से चलने के लिए कहते हैं। जहाँ बोटा की तो हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन जब वो पीछे घूम के देखता है तो सैडली यहाँ पर वो उनको नहीं बल्कि उस बैगर को पकड़ने आए थे, जिसको कि बोटा ने कुछ दिन पहले एक पैसा भी दिया था और बदले में बैगर ने खुश होकर इन्हें एक सीट दी थी, जो कि एक उम्मीद की सिंबलाइजेशन थी। वही बोटा को आसपास
खड़े लोगों से चीज पता लगती है कि कैसे इस बैगर ने कोई टैक्स पे नहीं किया यूनियन बुसान की रेजिडेंट होने के नाते, और इसलिए अब इसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। जब बोटा को समझ में नहीं आता कि भला यहाँ किसी को बाहर कैसे निकाल जा सकता है शिप में, क्योंकि शिप के बाहर तो सिर्फ समुद्र है और था पानी। तो यहाँ पे लोग उसे समझाते हैं कि कैसे उसे एक राफ्ट में बिठा दिया जाएगा, एक छोटी सी बोट और उसके साथ ही उसे छोड़ दिया जाएगा। जहाँ पे हिस्ट्री में ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है यूनियन बुसान के लोगों के साथ। अब द पर्सन जिनके साथ ऐसा होता है वो सभी लेविथनान द्वारा खा लिए जाते हैं, कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता ज्यादा टाइम तक। जहाँ पे सारी चीजें चल रही थी और ये तमाशे के बीच में वहाँ पे देखने वाले एक इंसान में से जो काफी दयालु इंसान था, यहाँ पे ऑफर करता है कि वो इस लेडी का इस मंथ का टैक्स अपने हिस्से से दे देगा। जहाँ पे बाकी काफी सारे लोग भी इस बात से एग्री करते हैं कि चाहे नियम कानून कितनी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, एक इंसान की जीवन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जो हार्पूनिस्ट को ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और तभी हम पीछे से डोहू को आते हुए देखते हैं, जिसको देखकर बोटा लीटा को और दोनों को पीछे छुपा लेता है एक इंसान के, ताकि डोहू का ध्यान उन पर ना जाए। वहीं पर अब डोहू उस इंसान से बात करने लगता है जिसने की टैक्सेस देने की बात की थी इस लेडी के बिहाफ पर। वहीं पे डोहू काफी कोल्डली यहाँ पर उस इंसान से पूछता है, क्या तुम इसके हिस्से की टैक्सेस देना चाहते हो? जिसका जवाब हाँ में सुनकर डोहा कहता है कि अगर ठीक है, हम मान भी लेते हैं कि इस महीने तुमने टैक्सेस पे कर दिए, तो उसके अगले महीने का क्या, या उसके अगले मंथ, या उसके बाद, और ऐसे कब तक कोई ना कोई इसका टैक्स देता रहेगा? क्या तुम जीवन भर इसका टैक्स दे सकते हो? जो ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल नहीं था इस तरह की सिचुएशन में, जहाँ उस इंसान के पास भी कोई जवाब नहीं होता। वही डो थोड़ी सी धमकी वाली आवाज में यहाँ के खड़े सभी लोगों को कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है, अगर यहाँ के सिटीजन अपने टैक्स की ऑब्लिगेशंस को पूरा ना करे तो क्या यूनियन बुसान सही से चल पाएगा? या डो के इस क्वेश्चन में कि आखिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले सकता है, यहाँ पर कोई भी एक भी आदमी जवाब नहीं देता। जब बोटा को अपने डैड की बातें याद आती हैं कि कैसे उसके डैड कहा करते थे कि हार्पूनिस्ट वॉरियर है जो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन बोटा जो चीजें अपनी आंखों के सामने विटनेस कर रहा है यूनियन बुसान में, उसे समझ में आ चुका है कि हार्पूनिस्ट कोई वॉरियर नहीं है जो कि प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को जिनके पास देने के लिए पैसे ना हो। अब बोटा की आंखों से आंसू तक आ जाते हैं, जहाँ सोच रहा था कि आखिर उसके फादर किस तरह के हार्पूनिस्ट थे। जहाँ इस बैगर को घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाते हुए देखते हैं, जब काफी ज्यादा तमाशा भी होता है, जहाँ बैगर रोते हुए इन सभी को यहाँ छोड़ देने के लिए कह रही थी, लेकिन डो यहाँ काफी स्ट्रिक्ट बिहेव करता है और सभी को कानून की धमकियां देकर, और कैसे सिर्फ यही वो लोग हैं जो कि लेविथनान से सभी को बचा रहे हैं, इस चीज का झांसा देकर यहाँ से उस बैगर को लेकर चला जाता है। जब सभी लोग अब डर चुके थे और किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी, हम पीछे से बोटा को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो कि डो को देखकर कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब डो का ध्यान भी सब पड़ जाता है और वो स्माइल करने लगता है कि उसने फाइनली से ढूंढ लिया, यानी कि बोटा माँ को। जब वो बैगर बोटा को समझाने की कोशिश भी करती है कि वो इस लफड़े में ना पड़े, लेकिन बोटा यहाँ शांत नहीं रहता। उसका कहना था कि उसके जो डैड है उनका कहना था कि हार्पूनिस्ट वो वॉरियर्स है जो कि समुद्र में लोगों की रक्षा करते हैं, लेकिन तुम कोई वॉरियर नहीं हो क्योंकि तुम मासूम और गरीब लोगों को मार रहे हो। यहाँ तक कि कोई ऐसा पर्सन जो एक बूढ़ी लाचार औरत को समुद्र में अकेला फेंकने की बात कर रहा है, वो भला कोई वॉरियर कैसे हो सकता है? डो को ये बात सुनकर उसका काफी ईगो हर्ट होता है, इतना ज्यादा कि वो बोटा और सभी के सामने एक थप्पड़ मारता है और जिससे बोटा जमीन पे जा गिरता है। डो इतने भी नहीं रुकता, वो बोटा को लातों जूतों और घूसों से मारने लगता है, कहते हुए कि जो हार्पूनिस्ट है वो सिर्फ एक चीज के लिए लॉयल है, और वो है ये यूनियन बुसान के शिप। इसके अलावा उनका कोई लेना देना नहीं है किसी से भी। डो के पर्सपेक्टिव से हार्पूनर यहाँ के सोल प्रोटेक्टर है और उनकी डिसरिस्पेक्ट को किसी तरह से नहीं सहा जाएगा। लेकिन बोटा जिसके मुंह से खून तक आ गया था, वो इस बात से एग्री नहीं करता, और यहाँ पे डो को मुंह पे ये चीज जवाब देते हुए कहता है कि उसने उन रियल लोगों को देखा है जो शिप को प्रोटेक्ट करते हैं, जहाँ पे वो प्लम्बर की बात कर रहा था। यह साथ ही वो दूसरे लोग जहाँ पे वो काम मांगने गया था, वो सभी पूरी मेहनत से इस शिप को फिट रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, ताकि शिप चलती रहे, अपनी पूरी मेहनत से पूरी जान लगाए हुए थे। और अगर सिंपल भाषा में समझाया जाए तो ये जो शिप है यानी कि यूनियन बुसान, ये लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, बल्कि इसमें रहने वाले लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब बोटा की इतनी सारी बातें सुनकर वहाँ के लोग की भी आंखें खुल जाती है, लेकिन हार्पूनिस्ट को ये चीजें अच्छी नहीं लगती। जहाँ पे हम मल्टीपल हार्पूनिस्ट को, एक छोटे से बच्चे को अपने जूतों से मारते हुए देखते हैं। वही डो अब बोटा के ऊपर ये आरोप लगाता है कैसे गद्दार के बेटे के अंदर जो खून होगा वो भी गद्दार का ही होगा, और इसलिए बोटा अपने रियल रंग दिखा रहा है और शिप पर बोटा एक क्रांति भड़काकर यहाँ पे दंगे करवाना चाहता है। लेकिन बोटा इन बातों से एग्री नहीं करता और अब मुंह का खून पोंछते हुए कहता है कि उसके डैड एक अच्छे पर्सन थे और वो कभी भी गद्दार नहीं हो सकते।
जहाँ डो तो और भी इरिटेट हो चुका था, जहाँ वो बोटा को अपने हाथों से उसके कॉलर पकड़ के उठा लेता और कहता है कि कैसे यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि त्योनमा एक गद्दार है, गद्दार, साथ में एक बहुत बड़ा मर्डरर यानी कि हत्यारा भी है। जहाँ आसपास के खड़े लोग भी त्योनमा का नाम सुन के काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है कि कैसे दोनों छोटे से बच्चे त्योनमा के चिल्ड्रन हैं। जहाँ एक तरफ लीटा त्योनमा के दूसरे हाथ पे लटकी हुई थी ताकि अपने भाई को बचा सके, जिस पर डो को हम फ्रस्ट्रेट होकर अपने हाथ को झटकते हुए देखते हैं, जिससे कि लीटा थोड़ी दूर जाके गिरती है। जैसा होते हुए देखकर यहाँ बोटा को काफी गुस्सा आता है और हम उसे स्विंग करते हुए अपने आप को छुड़ाकर लीटा को प्रोटेक्ट करते हुए भी देखते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट तक हमें पता लगता है कि कैसे डो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि उसकी सारी पेशेंस खत्म हो चुकी है। हम उसे यहाँ फाइनली अपना गन निकालते हुए देखते हैं बोटा के ऊपर, जहाँ उसका कहना था कि बोटा ने एक हार्पूनिस्ट के काम में बाधा डालकर उसके ऊपर अटैक करके यहाँ पे क्राइम किया है और इसीलिए इसके जजमेंट में वो उसे सेंटेंस टू डेथ दे रहा है। जहाँ इतने कहने के साथ ही डो यहाँ पे फायरिंग शुरू कर देता है, जहाँ काफी सारे लोग यहाँ पे रोकर बोटा और बाकी लोगों को बचाना चाहते थे, लेकिन यहाँ फाइनली काना गोली लगने से ठीक पहले ही आकर उन सभी को ब्लॉक कर देती है एंड मूवमेंट पे इन सभी चीजों को रोककर, ताकि वो बोटा को सेव कर सके। और इसी पॉइंट पे हम आज की वीडियो को भी यहीं ओवर करते हैं, जहाँ नेक्स्ट वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि आखिर काना यहाँ बीच में क्यों आई, और क्योंकि डोहो एक तरीके से सही भी है यूनियन बुसान की लॉ के अकॉर्डिंग, जहाँ चीजों को थोड़ा मैनिपुलेट तो कर रहा है, लेकिन यूनियन बुसान की लाइफ ऐसी है नॉर्मल सिटीजन्स के लिए। और यहाँ क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर बोटा का डैड यानी कि त्योनमा बोटा और लीटा को हमेशा ये बताता था कि हार्पूनर्स कैसे अच्छे हैं, तो यूनियन बुसान की सच्चाई इतनी डार्क और अलग क्यों है, जहाँ पर इतने सारे लोगों को टैक्सेस देना पड़ता है और ना देने पर उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है मरने के लिए। वो यहाँ बोटा और लीटा का क्या होगा। और काना ने भी एक तरीके से अब गद्दारी कर ली है एक दूसरे हार्पूनिस्ट के काम में बीच में अड़ंगा लगाकर। तो इन सभी का क्या होने वाला है, आखिर फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा इस कलेश का, और डो जैसे गिरे हुए इंसान को क्या उसके किए की सजा मिलेगी या नहीं, इन सभी चीजों के आंसर आपको मिलेंगे सिर्फ हमारे आने वाले वीडियोस के अंदर, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, लाल वाले बटन को दबा के और बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। साथ ही अगर आपको किसी और मानवा की एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी देखनी है तो आप उसे हमारी वीडियो के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और या कोई ऐसा न्यू मानवा या एनिमी जिसकी एक्सप्लेनेशन अभी तक आपको किसी और चैनल पे नहीं मिली और आप यहाँ देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम मोस्ट प्रोबेबली उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।